सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 2022 में आपके लिए क्या करना सही रहेगा, बीएड करना सही रहेगा या बीटीसी करना सही रहेगा, आपके लिए क्या करना सही रहेगा। दोस्तों, पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पर मैं देने वाली हूँ आप लोगों को। योग्यता, करियर, किसमें बेहतर नंबर मिलते हैं, किसमें कितना समय लगता है और बीएड में कितनी फीस लगती है, डीएलएड में कितनी फीस लगती है टोटल, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। और आप अगर बीएड करते हैं तो आप किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं, और अगर आपने डीएलएड किया तो आप किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं और कहाँ कहाँ और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फीस से लेकर के A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी और तभी आप लोग आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों ही कोर्स जो है बीएड और डीएलएड, आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के बाद ही आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करते हो बीएड का। बीएड में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और आप पहले फॉर्म फिल करते हो और फिर उसके बाद क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एंट्रेंस एग्जाम में जब आप अच्छे नंबर पाते हो तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है और जैसे जैसे नंबर हाई रैंक होता है उस हिसाब से आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब यहाँ पर हम डीएलएड की बात कर लेते हैं। डीएलएड में क्या होता है, इसमें आपकी हाई स्कूल का नंबर, मान लीजिए हाई स्कूल में आपका 80% नंबर है, इंटरमीडिएट में भी 80% है और ग्रेजुएशन में भी आपने 80% नंबर लाए, तो टोटल जोड़ करके ये हो गए 240%। तो 300% में ये आपके जो रिजल्ट है, ये तीनों का 300% में आपका कितना है, 240% है। अगर इस तरीके से आपके नंबर हैं, आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं अपना अलग अलग परसेंटेज। अगर हाई स्कूल में 75 है तो आप इस तरीके से लिख के जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में अगर कोई और है तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर 240 250 से ऊपर है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको आसानी से डाइट कॉलेज मिल सकता है। डाइट यानी कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। और सरकारी कॉलेज मिलने का क्या फायदा होता है कि आपकी फीस कम लगती है। जैसे कि डीएलएड में अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया तो आपकी फीस मात्र 10,000 रुपए होगी। ठीक है, केवल 10,000 रुपए। सेम यही बीएड में भी है कि केवल फीस आपकी नाम मात्र की होगी 10,000। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फीस आपको कम पे करना पड़ता है अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर पाए हैं बीएड में, और अगर आपके सारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो नंबर हैं वो बढ़िया है तो आपको डीएलएड में मेरिट अच्छी आएगी। तो मेरिट अच्छी आने से क्या होगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आपके कम पैसे में ही आप अपना डीएलएड कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्राइवेट कॉलेज की भी फीस की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा करियर किसका अच्छा है, किसका फ्यूचर ब्राइट है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बीएड में फीस कितनी लगती है प्राइवेट कॉलेज की और डीएलएड में कितनी लगती है। दोस्तों, जो बीएड कॉलेज है कहीं कहीं आप देखोगे आपको इसका पहले साल का आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। कहीं कहीं आप देखोगे आपको 52,000 भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कॉलेज हो। प्राइवेट कॉलेज में आपको पता ही है फीस कहीं पर ज्यादा ले लिया जाता है, कहीं पर कम ले लिया जाता है। अब ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई कि बीएड भी 2 साल का कोर्स है और डीएलएड भी 2 साल का ही कोर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अगर सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, बीएड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का आपका होता है और ये अलग अलग आपको साल में एक बार एग्जाम देना होता है। 1 साल कंप्लीट हो गया फिर दूसरे साल का एग्जाम आप दोगे। इस तरीके से साल भर में केवल आपको 1-2 बार एग्जाम देना होता है, 2 साल में केवल 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दूसरे साल का फीस होता है वो 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा 35,000 मान लेते हैं। तो 35,000 ये हो गया। और इसके बाद फिर अब यहाँ पर हम डीएलएड की बात करते हैं। अगर डीएलएड में आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो डीएलएड में आपका 41,000 फीस लगेगा पहले साल का, फिर 41,000 ही लगेगा दूसरे साल का अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है तो आपकी पूरी फीस क्या होगी, रिफंड आप कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब पिछले ईयर्स में तो आप लोग का जो स्कॉलरशिप है वो आता था, लेकिन अब देखा जा रहा है स्कॉलरशिप आ ही नहीं रही है बच्चों की, तो आप इसके भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फीस की जानकारी मैंने दे दी कि कहाँ पर कितना लगता है। लेकिन ये जो 41,000 फीस है और यहाँ पर ये आप देखोगे बीएड और बीटीसी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग फीस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उतनी ही लग जाती है। क्योंकि डीएलएड में 4 बार, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 4 बार प्रैक्टिकल दे रहे हैं, 4 बार रिटन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा रिटन एग्जाम के फॉर्म को फिल कराने में भी आपसे पैसे लिए जाते हैं।
और 4-4 बार आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। 4-4 बार आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है जिसे हम इंटरनल एग्जाम भी कहते हैं। इसके अलावा 4-4 बार आपका एक्सटर्नल एग्जाम या रिटन एग्जाम भी होता है जो आपकी परीक्षा होती है। तो इस तरीके से इन सब में आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो 4-4 बार इस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डीएलएड में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, किसको करने में आपका फायदा है, बीएड करने में फायदा है कि डीएलएड करने में फायदा है। तो यहाँ पर आप ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने बीएड किया है तो अभी फिलहाल जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसमें 1 से 5 तक में बीएड को भी शामिल कर लिया गया है। और आपको पता है कि 1 से 5 के लिए ही केवल डीएलएड या बीटीसी वैलिड होता है। तो 1 से अगर आपने डीएलएड किया तो आप केवल क्लास 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आती है आप सिर्फ उसी में केवल अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर यहाँ की बीएड की हम बात करें, क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9, 10th, टीजीटी, एलटी, इसके अलावा जो बीईओ का फॉर्म आता है, बीईओ का फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं जिसे हम बेसिक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं जो ब्लॉक में होते हैं। इसके अलावा बीएसए, बेसिक शिक्षा में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है बीएसए, जिले में केवल एक जिले में केवल एक ही पद होता है बीएसए का, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद होता है बीएसए का। और इस बीएसए ये मान लीजिए ये पूरा जिला है, जिले में केवल एक बीएसए है। ये मान लीजिए कोई भी जिला गोरखपुर है तो ये इस गोरखपुर का ये अकेले बीएसए होता है। और इस गोरखपुर को अलग अलग ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया। और इन ब्लॉकों में कौन बैठते हैं? बीईओ बैठते हैं। कौन बैठते हैं? एक हर खंड शिक्षा अधिकारी, इनको हम कहते हैं बीईओ को। तो ये भी एक ब्लॉक में एक ही पोस्ट होता है, ये भी अधिकारी रैंक का पोस्ट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी जो है, यानी कि जो करियर है वो बीएड में आप देखोगे ज्यादा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो एनसीटी है उसने राज्यों पर छोड़ दिया है कि आप बीएड को शामिल कर रहे हैं या नहीं शामिल कर रहे हैं प्राइमरी में। तो यहाँ पर सभी बहुत सारे राज्यों ने शामिल भी कर लिया, बहुत सारे राज्य नहीं शामिल किए हैं, बहुत सारे राज्यों ने बाहर भी कर दिया है बीएड को प्राइमरी से। लेकिन अपने राज्य में तो भी आपको पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन, यहाँ पर अधिकारी रैंक तक भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने बीएड किया हुआ है। और अगर आपने डीएलएड किया हो तो आपके पास बस केवल और केवल एक ही चांस होता है, क्लास 1 to 5 की वैकेंसी, जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी आप केवल तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही रीजन है कि आज के टाइम पर जो बीएड करने वाले भाई बहन हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और डीएलएड करने वालों की संख्या बहुत घटती जा रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में 2 लाख सीटें हैं बीएड की और 2,30,000 सीटें हैं करीब करीब डीएलएड की। तो आप देख सकते हैं सीटें लगभग बराबर ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि केवल 30,000 का ही अंतर है। फिर भी बच्चे बीएड की ओर ज्यादा आकर्षित हैं डीएलएड की अपेक्षा। अब इसका रीजन भी है क्योंकि क्लास 1 to 5 में अब बीएड को भी शामिल कर लिया गया। इसी वजह से अब डीएलएड करने का प्रशिक्षु सोच रहे हैं कि फायदा क्या होगा। जब यहाँ पर अगर आपने बीएड कर लिया तो आपको इतने सारे क्लासेस में पढ़ाने का मौका मिलेगा, फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। और यहाँ डीएलएड में केवल क्लास 1 to 5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी स्कूलों की संख्या वो करीब 1.5 लाख के आसपास है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं। और ये जो 1.5 लाख 1.50 लाख जो स्कूल हैं, ये स्कूल, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी प्राइमरी में आती है दोस्तों। प्राइमरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो इसी वजह से जो डीएलएड है वह अभी फिलहाल, अगर आपका टारगेट है कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो डीएलएड से बेहतर कुछ नहीं है आपके लिए। क्योंकि जो बीएड है उसको कभी भी क्लास 1 to 5 से बाहर अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश है, कभी किसी की सरकार आई, कभी किसी की सरकार आई, कभी किसी ने इन किया, कभी आउट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो क्लास 1 to 5 की, क्योंकि बीएड जो है यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है बीएड करने से। तो यहाँ क्लास 1 to 5 को छोड़ करके अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से ऐसा होता है कि बीएड को नहीं शामिल किया था प्राथमिक में, तो ऑप्शन बहुत हैं। लेकिन अगर बीटीसी है, डीएलएड है, तो एक ही तरीका है आपका यहाँ पर जॉब पाने का, वो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती जब आएगी। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती जब भी आएगी तो आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। तो क्लास 1 to 5 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर यही एक कह सकते हैं हम कि डीमेरिट है डीएलएड की, कि आपके पास बस केवल एक ही ऑप्शन है कि आप प्राइमरी के टीचर ही बन सकते हैं, जबकि बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब रीजन क्या है दोस्तों कि
मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ कि ऑप्शन ज्यादा है, आप खुद देख सकते हैं। और डीएलएड करने से क्या होगा, डीएलएड करने से ये है कि आप हमेशा प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीएड का तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो डीएलएड है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों के लिए ही बनाया गया है, यह ट्रेनिंग केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए ही बनाई गई है। तो इसलिए इसको करना आपके लिए सिक्योर है, अगर आप चाहते हो पहले प्राइमरी का टीचर बनना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका लक्ष्य प्राइमरी टीचर बनना है तो आपके लिए डीएलएड करना सही है। और अगर आप बड़े क्लास तक भी पढ़ाना चाहते हैं और अधिकारी रैंक तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड करना सही है। दूसरी चीज यहाँ पर रीजन क्या है, अभी भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि वैकेंसी नहीं आती ना। क्लास 6 to 8 में आपने देखा होगा पिछले कई सालों में वैकेंसी आई ही नहीं है जूनियर की। 9-10 की भी रेयर केस में आती है। और इस तरीके से बीईओ के भी आप देखिए केवल 300 कुछ पद आए थे, 400 पद केवल आए थे इतने बड़े प्रदेश में। बीएसए आपको पता है 75 जिले हैं तो 75 ही होंगे। तो इस तरीके से जो पद है वो बहुत कम आते हैं। तो जब बहुत कम आते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे प्रशिक्षु फिर जॉब नहीं ले पाते हैं। यही रीजन है कि प्राइमरी में अगर प्राइमरी में वैकेंसी आती है तो उससे क्या होता है, जिन्होंने डीएलएड किया है उनका फायदा होता है, क्योंकि डीएलएड में मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। और बीएड में अगर आपने कितना भी प्रयास किया है तो 80% 85% लाना बहुत ज्यादा इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। 90% तो शायद ही किसी का सुनने में आए कि बीएड में किसी ने 90% मार्क्स पाए हैं। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, अगर आपका टारगेट है कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपके लिए डीएलएड करना ही बेस्ट होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं कुछ, कि जो आगे आने वाला समय है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है कि 2030 के बाद जो डीएलएड कोर्स है यानी कि बीटीसी है इनको बंद कर दिया जाएगा। इनको बंद करके केवल बीएड कोर्स चलाए जाएंगे। और बीएड कोर्स किस प्रकार का होगा, वो आप अगर आपको टीचर बनना है तो आप जैसे अभी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करने का मौका दिया जा रहा है और या डीएलएड करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो 2020 के बाद जो कोर्स आएगा उसमें अगर आपको टीचर बनना है तो आप इंटरमीडिएट के बाद ही 4 साल का कोर्स करोगे, 4 ईयर का। और ये जो 4 ईयर का कोर्स होगा यह आपको सीधा टीचर बना देगा। ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट होगा, आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आप टीचर की भी ट्रेनिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल सारी चीजें मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की कि क्या किसकी मेरिट है, क्या किसकी डीमेरिट है और कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, क्लास 1 to 5 के लिए तो ये डीएलएड के प्रशिक्षु हैं ही, लेकिन जब आप टीचर बन गए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो फिर उसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा तब क्लास 6 to 8 में आप जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप क्लास 1 to 5 को ही पढ़ाएंगे। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप कुछ साल नौकरी करने के बाद, तब आप क्लास 6 to 8 में प्रमोशन होकर के जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, उम्मीद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आप लोग प्लीज जो भी आपके आसपास जो भी बीएड या डीएलएड में कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, आप लोग प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैंने कोशिश पूरी की है सभी की मेरिट और डीमेरिट बताने की, किसको करने से क्या फायदा है। तो यहाँ पर अगर वैकेंसी के लिहाज से देखें तो डीएलएड करना ही सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी प्राइमरी में ही आती है। और बीएड में दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि वैकेंसी जैसे आप बहुत सारे क्लास में पढ़ा तो सकते हैं लेकिन वैकेंसी बहुत कम आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटरमीडिएट किया है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और अगर कितनी भी कम से कम वैकेंसी भी आती है फिर भी आप उसको निकाल लेंगे, तो आप लोग प्लीज बीएड ही करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैंने योग्यता बता दी, किस तरीके से किसमें क्या योग्यता है, कैसे आपका बीएड में एंट्रेंस होता है, डीएलएड में आपकी मेरिट बनती है, करियर के लिहाज से किस क्लास तक कौन पढ़ा सकता है, नंबर किस में अच्छे मिलते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि डीएलएड में आपको पता है 90% से ऊपर 91, 95%, 96, 97% तक, 97.5% तक भी बच्चे नंबर लेकर के आए हैं जिनको हमने पढ़ाया है। तो इस तरीके से, और समय तो दोनों में 2 साल का लगता है। तो इस तरीके से सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए क्या करना सही है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और
आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए और आपके लिए वीडियोस हम बनाते रहेंगे। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, अभी भी आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डीएलएड में एडमिशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है एडमिशन का, बीएड का क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और चैनल से बने रहिएगा और सारे वीडियोस को देखते रहिए जो हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।